ये कहानी है एक छोटे से गांव के, जहाँ पर शांति नामक एक महिला रहती है अपने एक छोटे से घर में। उसके घर के सामने ही मीना का घर है, जो कि बहुत बड़ा है, क्योंकि उसका पति रवि खूब पैसा कमाता है। इसीलिए मीना भी दिल खोल कर खर्चा करती है। जब जो पसंद आया, जितना पसंद आया, तुरंत ही खरीद लेती है। एक सुबह, अरे ओ भैया, ये टमाटर कितने रुपए किलो बेच रहे हो? 60 रुपया। भिंडी का क्या भाव है? 50 रुपए। और ये बैंगन 40 रुपए। तो मुझे 3 किलो टमाटर, 2 किलो भिंडी और 3 किलो बैंगन और आधा किलो हरी मिर्च और आधा किलो धनिया के पत्ते दे दो। ठीक है, अभी देता हूँ। कितना हुआ भाई साहब? 3 किलो टमाटर का 180 रुपया, 2 किलो भिंडी का 100 रुपया, 3 किलो बैंगन का 120 रुपया, आधा किलो हरी मिर्च का 150 रुपया और धनिया के पत्ते का 50 रुपया। तो कुल मिलाकर 550 रुपये हुआ आपका। ठीक है, अभी लाती हूँ। मीना की खरीदारी को देखकर वहाँ खड़े शांति का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है, और वो मीना को बस देखती ही रह जाती है। काश हमारे घर में भी इतना पैसा होता, मैं भी मन भर कर सब्जियां खरीद पाती। इसी सोच में डूबी हुई है शांति। तभी, अरे शांति बहन, क्या तुम्हें सब्जी नहीं खरीदना? हाँ, खरीदना है ना, खरीदना है। 250 ग्राम बैंगन, 250 ग्राम टमाटर और 5 रुपए के धनिया के पत्ते और 5 रुपए के हरी मिर्च, बस इतना दे दो। ठीक है, ये लो। अगले दिन, साड़ी ले लो साड़ी, सुंदर सुंदर साड़ी। साड़ी ले लो साड़ी, सुंदर सुंदर साड़ी। यहाँ रुको ना। हाँ, यहाँ पे। साड़ी ले लो साड़ी। साड़ी वाले की आवाज सुनकर गली के सारे महिला पहुंच जाते हैं वहाँ और साड़ी देखने लगती हैं। कितना सुंदर है ये। हाँ, बहुत सुंदर दिख रहा है। ये कितना रुपया का है? तभी मीना भी आ जाती है वहाँ साड़ी खरीदने के लिए। एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक है। सुंदर सुंदर पीस, सुंदर सुंदर पीस। हाँ, बहुत सुंदर दिख रहा है। हाँ, ये वाला बहुत सुंदर है। वही, ये कितना सुंदर दिख रहा है। कितना रुपया का है? कितना सुंदर सुंदर साड़ी है यहाँ। ये थोड़ी देर बाद बाहर मच रहे शोर को सुनकर, अरे ये महिलाएं इतना शोर क्यों मचा रही हैं? बाहर जरा देखूं तो। इसका कितना दाम लगा रहे हो? कितना और उसका? सुंदर दिख रहा है। हाँ, आगे दशहरा है और साड़ी वाला आया है। शोर तो मचना ही है। वैसे मेरे पास तो एक भी नई साड़ी नहीं बची अभी, सब पुरानी हो गई है। तो क्यों ना मैं भी एक साड़ी खरीद लूं। हाँ, ले ही लेती हूँ एक साड़ी। शांति वहाँ पहुँच जाती है और साड़ियों को निहारने लग जाती है। साड़ी तो एक से बढ़कर एक है। शांति ने भी एक साड़ी पसंद कर लिया अपने बजट के हिसाब का। तभी उसकी नजर मीना के ऊपर पड़ती है। ये मीना बहन ने तो कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ खरीदी हैं। एक नहीं, दो नहीं,
5-5 साड़ी, वो भी एक साथ। काश मैं भी इनके तरह सुंदर सुंदर साड़ी खरीद पाती। इसी अफसोस के साथ घर जाने लगती है शांति और इसी बात को ही सोचते सोचते रसोई करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोपहर को चूड़ी वाली आ जाती है और हर बार की तरह इस बार भी मीना पीछे नहीं रहती। बहुत सारे सुंदर सुंदर चूड़ियाँ खरीद लेती है। बेचारी शांति वो तो मीना की चूड़ियों को ही देखती रह जाती है। काश मैं भी इतने सुंदर सुंदर चूड़ियाँ खरीद पाती। ऐसे ही शांति मीना की खरीदारी को देखती और मन ही मन थोड़ी दुखी हो जाती। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन शांति देखती है कि उसके घर के पीछे बगीचे में एक बैंगन का पौधा निकला है। चलो थोड़ी मिट्टी दे दूं पौधे के नीचे। मिट्टी देने के बाद शांति ने थोड़ा सा पानी भी दे दिया पौधे में। ऐसे ही दिन बीतते चले गए और शांति याद करके कभी कभार थोड़ा सा पानी दे देती है पौधे में। 3 महीने बाद कई दिन हो गए हैं और बैंगन के पौधे में तो पानी ही नहीं दिया मैंने ठीक से। चलो आज थोड़ा सा पानी दे दूं। अरे बाप रे, इतने सारे बैंगन और वो भी इतने बड़े बड़े। चलो चलो अभी इसे तोड़ लेती हूँ। हाँ, शांति बैंगन तोड़ने लगती है और टोकरी भरकर बैंगन निकलता है। इतने सारे बैंगन को देखकर वो तो बहुत खुश हो जाती है, मानो जैसे आज उसके पाँव जमीन में नहीं पड़ रहे। आज तो मैं बैंगन के खूब सारे पकवान बनाऊंगी और जी भर कर खाऊंगी। हाँ, ज्यादा सब्जी ना खरीद पाने का जो अफसोस इतने दिनों से था उसके मन में, सब कुछ एकदम से छू मंतर हो गया। दिन भर वो बहुत प्रसन्न रहती है। उसे इतना प्रसन्न देखकर रात को रामू पूछने लगता है, भाग्यवान आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। हाँ जी, पता है आपको हमारे बगीचे में एक बैंगन का पौधा है और उसमें ढेर सारे बैंगन आए हैं और आज तो टोकरी भरकर बैंगन निकला है। तो उसी बैंगन का सब्जी बनाया था तुमने आज? हाँ जी, बहुत स्वादिष्ट था। पता है आपको 2-3 दिन बाद फिर से और भी बैंगन निकलेंगे। बढ़िया बढ़िया। आज शांति ने आराम की नींद किया। 3 दिन बाद फिर से एक टोकरी बैंगन निकली। आज तो मैं बैंगन के भरता और बैंगन की खट्टा बनाऊंगी। हाँ, ऐसे ही हफ्ते में 2-3 बार बैंगन तोड़ती है शांति और अपने मनपसंद के पकवान बनाती है। एक दिन उसके मन में एक विचार आता है, एक ही पौधा में तो इतना ज्यादा बैंगन फल रहा है, अगर 3-4 पौधे होंगे तो कितना ज्यादा बैंगन मिलेगा। कुछ दिन बाद उसने वहाँ पर और कुछ नए बैंगन के पौधे लगा दिया। धीरे धीरे दिन बीतते चले गए और लगभग 3 महीने बाद उसके नए पौधे में भी फल आ गए। अब तो शांति हफ्ते में 3-4 बार बैंगन तोड़ती है और जिस दिन वो घर के फल तोड़ती उसी दिन सब्जी वाले से सब्जी नहीं खरीदती। उसने इस बार एक विचार किया, क्यों ना बैंगन के पौधे के साथ कुछ कुछ टमाटर, भिंडी, मिर्च और गोभी का पौधा लगाया जाए। उसने पौधे लगा दिया और उन पौधों का खूब अच्छे से देखभाल किया। मिट्टी उर्वर होने के कारण सारे पौधे बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं, एकदम रुष्ट पुष्ट होकर। देखते ही देखते समय बीतता चला गया और शांति के नए पौधे में भी बड़े बड़े फल आ गए। शांति बहुत सारे सब्जी तोड़ती और तरह तरह के पकवान बनाती और खुशी से रहती। इन दिनों वो हफ्ते में 1 आध दिन ही सब्जी खरीदती है बाहर से।
अब उसके मन में थोड़ी सी भी पछतावा नहीं है अपने गरीबी के ऊपर। भले ही मैं मीना बहन की तरह बहुत सारी सब्जी नहीं खरीद सकती, पर उतना सब्जी उगा तो सकती हूँ ना। भले ही मेरा पति कम पैसा कमाता हो, लेकिन उसके पास एक बड़ा बगीचा तो है ना, जहाँ पर मैं कितना ज्यादा सब्जी उगा रही हूँ। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तूने जितना भी दिया है उसमें मैं बहुत खुश हूँ। उसके मन में और एक विचार आया, वैसे हमारा बगीचा तो कितना बड़ा है और मैंने तो बहुत ही कम जगह पर सब्जियां लगाया है अभी, तो क्यों ना पूरे बगीचे में ही तरह तरह के सब्जियां लगाया जाए। अब तो शांति ज्यादातर समय अपने बगीचे में ही गुजारने लगती है, पौधों की देखभाल करते हुए। 3 महीने बाद लगभग सभी पौधों में फल आ जाते हैं। शांति तो खुशी से झूमने लगती है। कितना सारा फल आ गए हैं मेरे पौधे में, अब तो मुझे प्रतिदिन सब्जियां तोड़ना पड़ेगा। हाँ, शांति प्रतिदिन 2-3 टोकरी सब्जी तोड़ती और अपने लिए कुछ सब्जी रखती और बचे हुए सब्जी को आस पड़ोस में बेच देती। इस तरह उसे 2 पैसे भी मिल जाते। अब तो शांति बाहर से एक भी सब्जी नहीं खरीदती। पहले के पैसे जो रामू ने उसे सब्जी खरीदने के लिए दिए थे, शांति ने उन पैसों को भी संभाल कर रखा है जब से वो घर में सब्जियां उगाने लग गई है। और अब सब्जी नहीं खरीद रही तो भी पैसे बच रहे हैं, और इन दिनों सब्जी बेच रही है तो उसके भी पैसे मिल रहे हैं। ऐसे करके शांति का पैसा तो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। देखते ही देखते 2 वर्ष बीत जाते हैं और शांति अभी भी अपने बगीचे में सब्जियां उगा रही है, जिससे वो घर के लिए आवश्यक छोटे बड़े चीजें खरीदने लग गई है और अपने लिए भी कुछ कुछ साड़ियाँ और अन्य आवश्यक चीजें खरीदने लग गई है। मानो तो वो अब आत्मनिर्भरशील हो गई है। ऐसा नहीं कि सारा पैसा खर्चा कर देती है अपना कमाया हुआ, कुछ आवश्यक चीजों पर ही खर्चा करती है और बचे हुए पैसों को संभाल कर रखती है। अब रामू का कमाया हुआ सारा पैसा भी बच रहा है, क्योंकि घर तो शांति के पैसों से ही चल रहा है। इस तरह 4-5 वर्ष बीत जाते हैं। शांति और रामू ने तो अपने लिए एक नया घर भी बना लिया है। शांति ने अपने लिए सोने के बहुत सारे जेवर भी बनवा लिए हैं, और इतना नहीं, जरूरतमंद लोगों को ब्याज में पैसे भी देते हैं। इस तरह 10-12 वर्ष बीत जाते हैं। अब शांति और रामू एक बहुत बड़े महल जैसे घर में रहते हैं, क्योंकि वे लोग धनवान जो हो चुके हैं अभी, मानो तो गांव में सबसे अमीर। तो ये थी शांति की कहानी, जो कभी मन भर कर सब्जियां नहीं खरीद पा रही थी, जो कभी मनपसंद के एक साड़ी खरीदने के लिए तरसती थी, कैसे उसने आज अपने बगीचे का इस्तेमाल करके उसमें सब्जियां उगाकर अपना किस्मत ही चमका दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों के सफल जीवन को देखकर ईर्ष्या करने के बदले हमें अपने पास जो कुछ भी साधन है उसी से ही आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तभी तो हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे और खुश रह पाएंगे।